हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। और उम्मीद है आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स पोलिनोमियल्स। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल। आप सभी ने अभी तक जो पोलिनोमियल पढ़ा है वो डेफिनेशन छोटी क्लासेस के लिए वैलिड थी, लेकिन अब पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which consists of variables constant fundamental operations and having power of variables as whole numbers। मैंने लिखा है an algebraic expression which consists of variables, constants, fundamental operations and having power of variables as whole number। देखिए समझते हुए चलेंगे कि एक एक सेंटेंस का क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। like 2x plus 3। look, this is an algebraic expression। ये algebraic expression है। कैसी है? क्योंकि देखिए इसमें algebraic expression में क्या क्या होता है। एक होता है वेरिएबल, ये जो मैंने लिखा ये कांस्टेंट। एक्चुअली 2 and 3 बोथ आर कांस्टेंट्स। ओके, तो जिसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल का मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करें। देखिए आपने कई बार आप क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू पहले क्वेश्चन में कुछ और आती है, दूसरे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कुछ और निकल के आती है। ओके, तो जिस भी चीज़ की जो वैल्यू है वो चेंज करे, वेरी करे, दे आर नोन एज द वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू डज नॉट रिमेन सेम। ओके, तो वैल्यू चेंज करते रहते, दीज आर नोन एज द वेरिएबल्स। एंड कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है। 2 आज भी 2 है, कल भी हम उसको 2 ही पढ़ेंगे, परसों भी हम उसको 3 ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो वेरिएबल्स आर व्हाट? वेरिएबल्स आर एक्स वाई जेड पी क्यू आर वट एवर, जो भी क्वेश्चंस में मेंशन होते हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं। एंड कांस्टेंट 2 3 -5 -8 जितने भी हैं वो सभी आपके कांस्टेंट्स हैं। और फिर मैंने लिखा है फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फंडामेंटल ऑपरेशंस means plus minus multiply and divide। these are the 4 fundamental operations we are dealing with। ओके, तो यहाँ पर ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई से वो कनेक्टेड हो। ओके, सो दिस एग्जाम्पल इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड एक कंडीशन और मैंने जोड़ी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल में चेंज होने के लिए। क्या कंडीशन है? द पावर ऑफ वेरिएबल्स एज होल नंबर्स। जो वेरिएबल की जो पावर है
वो होल नंबर होने चाहिए। देखिए ध्यान से देखें यहाँ पर अगर आप x की पावर देखोगे तो वो है 1, ओके। एंड मैंने बताया था होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर है, ध्यान रखिएगा मैंने बोला है पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है दैट वुड बी अ होल नंबर, दैट शुड बी अ होल नंबर, ओके। तो होल नंबर होना चाहिए। तो मीन्स जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है 2x + 3 इज अ पोलिनोमियल ऑल्सो, ओके। सो पोलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सेकंड मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक 9y - 10, 9y - 10, ओके। अब देखिए इसमें y इज अ वेरिएबल, या मैं 9y² लिख सकता हूं, y इज अ वेरिएबल, y वेरिएबल है, ओके। और y के साथ आप देखोगे y² है ये, ओके। तो मीन्स y के ऊपर पावर 2 है एंड 2 इज ऑल्सो अ होल नंबर। इसका मतलब ये जो है आपका पोलिनोमियल भी होगा। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल भी होगी। किस टाइप का पोलिनोमियल होगी वो अभी हम बात नहीं करेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पे हम आएंगे। तो यहाँ पर ये भी आपका इट इज़ अ पोलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल मैं दिखाता हूँ बेटा आपको, 2√m + 6, लाइक मैंने ये लिख दिया आपके सामने 2√m + 6। आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स बेटा पढ़े होंगे, पावर्स में आपको पता होगा किसी भी नंबर की जो रूट होते हैं, लाइक ये √m है तो इस अंडर रूट का मतलब होता है m⁻⁴ अगर ये क्यूब √m लिखा होता तो इसका मतलब होता है m⁻⁴ एंड सो ऑन, ओके। सो इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2√m है बेटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2m⁻⁴ + 6। व्हाट डू यू थिंक, is it a polynomial? Is it a polynomial? No, because the variable is m here। यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चे, m है और उसकी पावर कितनी है, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, हाफ इज अ फ्रैक्शन, या तो हम इसको फ्रैक्शन बोलेंगे या रैशनल नंबर बोलेंगे, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज not a whole number, so given algebraic expression is not a polynomial, ओके बेटा। तो यहाँ पर पोलिनोमियल की जो कंडीशन है वो किस बेस पे फेल हुई है, वो फेल हुई है आपकी वेरिएबल की पावर पर। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है, ओके, क्योंकि इसमें m जो है वेरिएबल है, 6 और 2 बोथ ऑफ दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड प्लस जो है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन भी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये साथ में पोलिनोमियल है, तो नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल था। एक एग्जांपल से और डील करते हैं। फोर्थ एग्जांपल बेटा, फोर्थ एग्जांपल इज व्हाट, लाइक मैंने लिखा y² + 9y - 85। अब हम बात करें इसकी, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, लेट अस चेक। क्या ये सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, ओके। तो इसमें हम चेक कैसे करेंगे, तो y² प्लस, देखिए ये जो है आपका जो डेनोमिनेटर है वो y है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो y⁻1 है। अगर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में एक रूल, तो मैंने ये बताया पावर एंड एक्सपोनेंट में एक रूल और था कि अगर आपका कोई नंबर है विच इज़ लाइक a⁻⁻1, किसी भी नंबर की पावर जैसे -1 है, ओके, तो जब आप इसको 1 के अपॉन में लिखोगे तो ये हो जाएगा a⁻+1। बेसिकली जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो जो पावर्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। लाइक मैंने लिखा a/b⁻³ -3, ओके।
तो जब आप क्या करेंगे, ये नीचे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो पावर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा b/a⁻³ लाइक सेम इसमें है, ये देखो ना डिवाइडेड बाय 1 है कि नहीं है। तो जब ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया तो इनकी पावर्स क्या हो गई, चेंज हो गई। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए ओके हम ये चीज़ करते हैं, या पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर बनाने के लिए ओके। अब हम यहाँ पे बात करें, अब आप कहेंगे सर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 9y⁻⁻1। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल वो डेनोमिनेटर में नहीं, वेरिएबल पूरा न्यूमरेटर में ही आपका रन करेगा ओके। तो 9y⁻⁻1 -85, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। बताइए बच्चे क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? बिकॉज हम देख रहे हैं 9y⁻⁻1 y⁻⁻1 है। डू यू थिंक -1 इज अ होल नंबर? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए -1 आना, सॉरी होल नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर -1 होल नंबर नहीं है, लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, लिखेंगे सिंस पावर ऑफ वेरिएबल y is -1 which is not a whole number, which is not a whole number। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आप इसको मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपना मोबाइल रोक के ओके। इसके बाद हम बच्चे आगे बढ़ते हैं साथ साथ। क्या आप सभी को क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आ जाए सो हम उसको कैसे चेक करेंगे? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप पता लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। और ये वीडियो लेक्चर आपका क्लास 9 एंड 10 दोनों ही चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, दोनों के लिए ये यूज़ होगा ओके। तो 9th एंड 10th के स्टूडेंट इसको आप देख सकते हैं। अब पॉलिनोमियल है बच्चे तो कई बार डिनोट करने के लिए भी आता है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय अब आप इसको मोस्टली आपकी बुक में px से डिनोट करेगा ओके। px से डिनोट कर लें आप, fx से डिनोट कर लें आप, लाइक tx से डिनोट कर लें ओके, वट एवर यू वॉन्ट। तो किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं बेटा। अब ये x जो है जो कि p के अंदर मेंशन है, तो हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। इन सभी को यही रीड करेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। फर्क पड़ता है कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है ओके। अब p का मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, p इज लाइक डिनोशन, हम डिनोट कर रहे हैं, बस उसको शो कर रहे हैं। f भी एक डिनोशन है, f का मतलब ये नहीं कि f के टर्म्स में है आपका पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने px लिखा है तो आपके क्वेश्चन में कैसे मेंशन होगा, लाइक px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो दिस पॉलिनोमियल इज इन द टर्म्स ऑफ x। देखिए x के टर्म्स में है या नहीं है? बिल्कुल है ओके। चाहे आप इसके अलावा और भी डिनोशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा py या pt लिख दीजिए ओके। pt का मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, लाइक t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8 ओके। कैसे भी आप कर सकते हैं, -8 की जगह +8 भी ले सकते हो, या यहाँ माइनस ले सकते हो, मर्जी आपकी है, नो प्रॉब्लम ओके। तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8। सो दिस इज डिनोशन ऑफ पॉलिनोमियल। कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको डिनोट कैसे करें। तो px, fx, tx, mx, x मीन्स ब्रैकेट में जब तक x है दैट मीन्स कि वो आपका x के टर्म्स में है ओके, गॉट इट। नाउ अब मैं पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करूंगा, 2 बेस पर करूंगा।
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of number of terms, on the basis of number of terms। यानी कि पोलिनोमियल को हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, कितने उसके अंदर टर्म्स हैं, उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। देखिए बच्चे, इसमें जो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? हैविंग द पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा, जैसे कि 5x। अब आप बताइए एक ही टर्म है या नहीं है। दूसरा अगर मैं लिखूं जैसे कि -9, ये भी एक अकेला टर्म है, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। और लाइक 16y या -16y, ओके, ये भी क्या है आपका एक मोनोमियल है, जो क्योंकि इसमें एक ही टर्म प्रेजेंट है। दूसरा बाइनोमियल, तो पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स ओनली, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स होंगे, ओके। एग्जाम्पल 3x - 8y। देखिए अब इसमें दो टर्म है, एक 3x हो गया और एक 8y हो गया। दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, इन दोनों टर्म्स से ही मिलके बना है, तो हम इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल। ऐसे ही आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 9m + 6t ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका एक बाइनोमियल होगा। अच्छा, इसमें साथ साथ बच्चे मैं एक चीज़ और बताते चलूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं x के साथ में कौन प्रेजेंट है? 3। तो हम बोलेंगे, एक बच्चा आता है कोफिशिएंट वर्ड। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उसके किसी भी वेरिएबल के साथ में जो आपका नंबर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, है ना, एंड y इज -8। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे y के साथ में कौन बैठा है? 8, लेकिन 8 के साथ क्या साइन है? माइनस साइन। तो कोफिशिएंट, ये जो साथ में टर्म जो बैठा हुआ है उसको कोफिशिएंट आप बोलते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट -8 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड y इज -8। कई बार न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल देता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब भी यही है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है कि नंबर प्रेजेंट है, ओके। तो 8 इज ऑल्सो या -8 या 3, दीज आर ऑल्सो नोन एज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ऐसे बच्चे आपका आ जाता है ट्राइनोमियल, जिसमें कि 3 टर्म्स होते हैं, हैविंग 3 टर्म्स ओनली, जिसमें कि आपके 3 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल 6x - 9y + 8z। तो आप देखें इसमें एक 6x है, दूसरा टर्म है -9y, तीसरा टर्म है +8z। तो दीज आर द 3 टर्म्स जिसकी वजह से हम इसको ट्राइनोमियल बोल रहे हैं, ओके। फाइनली बेटा एक वर्ड आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि सीधा हम पोलिनोमियल ही बोल देते हैं। पोलिनोमियल जिसमें हैविंग मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मोस्टली कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। जैसे 6x - 9y + 8z और प्लस में 19, ओके। तो इसमें 3 से ज़्यादा टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आगे प्रोसीड करते हैं, ओके बेटा। तो आपको पोलिनोमियल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, सॉरी 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। एनी प्रॉब्लम?
तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल और साथ में आपको कोफिशिएंट भी मैंने बता दिया, कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, तो दीज वर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें टर्म्स के बेस पे हम देखते हैं, उसके अंदर हिंदी में बोलते हैं इसको पद, ठीक है ना। तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि किस टाइप की कैटेगरी में वो आता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो बता रहा हूँ बेटा आपको, उसको बताने से पहले एक वर्ड मैं बोल देता हूँ, डिग्री। ओके, डिग्री क्या होती है आपकी? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री मीन्स बेटा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हम उसको बोलेंगे डिग्री। ओके, अब हम पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स बनते हैं पॉलिनोमियल के? पहला बनता है बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि सबसे पहले मैं जीरो पॉलिनोमियल भी बता सकता था, लेकिन आपके यहाँ पे मोस्टली यही आपके डिस्कस होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा कि डिग्री इज इक्वल टू 1। मैंने बोल दिया डिग्री का मीन्स जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसमें 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल में। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, लाइक 2x - 9, ये आप देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये मत कहना कि सर इसमें टर्म्स दो हैं, एक तो हो गया 2x और एक हो गया -9, तो ये होगा बाइनोमियल, वो टर्म्स के बेसिस पर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप x की पावर ऑब्जर्व करोगे तो वो 1 है, और ये 1 की पावर, इसी को तो हम डिग्री बोल रहे हैं। अब आप कहोगे सर 9 का क्या? अरे भाई 9 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। एज यू नो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अगर मैं यहाँ पर x की पावर 0 पुट करूँगा, यानी कि 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा? 9 ही तो आएगा। इसका मतलब तो यही हो गया कि मैं 2x - 9 ही बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो 0 और 1 में हाईएस्ट पावर कितनी? ऑब्वियस सी बात है 1। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड इज, ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 9y + 18, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर बच्चे 1 ही है, लाइक y की पावर 1 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें जो होगी बच्चे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो इसमें डिग्री हो जाएगी आपकी 2। ओके, तो एग्जांपल लाइक मैं किसी भी पॉलिनोमियल px को लिख देता हूँ x² - 5x + 8। अब आप इसमें श्योर आप बता सकते हैं कि सर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² - 5x⁻1 और +8x⁻0। देखिए ना, x की पावर 0 तो 1 हो गई, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 ही आएगा कि नहीं आएगा। और x की पावर क्या है बच्चे, इसमें 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे x की पावर 2। ठीक है, और बताइए 210 में हाईएस्ट पावर क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर 2 होने वाली है, तो जिसमें डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की चेक करनी है। अब लाइक x के साथ में -5 बैठा हुआ है, तो ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 8 बैठा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो पावर चेक करनी है। ओके, ना कि कोफिशिएंट। कई बार बच्चे कोफिशिएंट आंसर लिख के आ जाते हैं, तो कोफिशिएंट नहीं बताना, आपने बताना है कि पावर में क्या है। पावर को देखकर आपने जज करना है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो होप कि ये क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोस्टली आपके यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो x या y के टर्म्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब आप ये मत कहना कि सर सिर्फ आप x के टर्म्स में ही दिखा रहे हो। हाँ जी, मैं x के टर्म्स में ही आपको ये शो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर
जो डिग्री होगी बच्चे वेरिएबल की वो होगी 3। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी होगी 3, लाइक x³ + 16। ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, क्योंकि यहाँ पे 16 के साथ तो क्या होगी पावर, x की पावर 0 होने वाली है। तो यह हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक लीजिए मैं y के टर्म में लिख देता हूँ y³ + 16y - 8। ओके, तो ये भी इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चे 3 है। लास्ट एंड फाइनल बनता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें भी आप समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक में 2 थी, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक, तो इसमें जो डिग्री होगी बच्चे वो 4 होगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो लाइक 16x⁴ - 9x प्लस में 17। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चे 4 है। एग्जाम्पल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी भी ये मत सोचना कि इसमें 4 पावर है तो 4 ही टर्म्स होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार बच्चे ये भी दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है तो इसमें 3 टर्म होने चाहिए, 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, टर्म्स चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, टर्म्स कितने भी हों, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस मिसकंसेप्शन को भी आप हटा लेंगे। फिर आता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगी, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी यानी कि डिग्री वो होगी आपकी 0। इसमें एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि 5 है, 5 को हम लिखेंगे 5x⁴ ओके, 5 को हम लिखेंगे 5x⁴ x⁴ मीन्स 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आएगा 5 आने वाला है। तो इसमें देखना जो पावर आ गई वो कितनी आ गई 0। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना, जैसे 5 6 8 9, ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा, आपके जितने भी एग्जांपल है जैसे 22/7 वो भी एक आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी बच्चे। उसके बाद आपका एक ज़ीरो पॉलिनोमियल भी आ जाता है। ओके, ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें सिर्फ टर्म होगा ज़ीरो, जिसमें सिर्फ टर्म होगा आपका ज़ीरो, दैट विल बी नोन एज द ज़ीरो पॉलिनोमियल। लेकिन उसमें एक बात मुझे बतानी पड़ेगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल में, ज़ीरो पॉलिनोमियल इसमें आप कहेंगे सर इसमें सीधा एग्जांपल ले रहा हूं कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो खुद में ही क्या है, एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी जो डिग्री है बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार आपके एमसीक्यूज में बन जाता है, इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिटरमाइन होगी, ठीक है, या नॉट डिफाइंड होगी। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इसका मैं रीज़न दे देता हूं कि रीज़न फॉर दैट, अब देखिए, अब मैं ऐसे लिखूं कि 0 × x⁴ क्या आएगा आंसर, तो 0 आएगा ना। 0 × x⁴ भाई x की पावर 1 को 0 से, देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना है 0, ठीक है। तो 0 = अब मैं उसको लिखूं 0 x⁴, या मैं उसको लिखूं 0 x⁴, या मैं उसको लिखूं 0 x⁴, या 0 x⁵। अब आप मुझे एक चीज़ बताना कि 0 को मैं कैसे भी करके लिख सकता हूं। अब देखो जैसे यहाँ पे 5x⁴ लिखा था, तो वो तो सिर्फ 5 ही आएगा। अब मैं 5 के साथ x⁴ लगा दूंगा, ठीक है ना, यानी कि उसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि 5x⁴ का मतलब होगा, 5x⁴ का मतलब 5 थोड़ी होता है, 5 नहीं होता ना, इसमें तो पावर क्या आ गई 1, और ये तो किस में चला जाएगा, ये तो इस कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में चला जाएगा।
तो 0। और वैसे भी 5 को मैं ये थोड़ी किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 ही आएगा हमेशा, ऐसा तो नहीं है। 5 को मैं x⁻² से मल्टीप्लाई करूँ तो 5x² आएगा, लेकिन 0 को मैं किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आता है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं वेरिएबल की पावर देखकर ही तो ये डिसाइड करता हूँ कि वो क्या है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ तो 0 हो गई, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, और सभी केसेस में मेरा आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0। तो जब आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मैं कौन सी पावर लूँ, ठीक है, 0 लूँ, 1 लूँ, 3 लूँ, 8 लूँ, 9 लूँ, जब पावर ही डिसाइड नहीं कर पा रहे आप वेरिएबल की, तो अब आप मुझे बताओ क्या आप 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड कर पाओगे? तो जब हम किसी भी चीज़ का आंसर डिसाइड ना कर पाए तो वहाँ पे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। मेरे ख्याल से होप कि नॉट डिफाइंड का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम कहीं पे क्लियरली आंसर ना दे पाएँ किसी चीज़ का, ठीक है, या तो आंसर हो ही ना उस चीज़ का, ठीक है, या फिर उसके मल्टीपल आंसर हो, ठीक है, या तो किसी चीज़ का आंसर ना हो या फिर उसके एक से ज़्यादा आंसर हो, तो उस केस में हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।